अभी कुछ दिन पहले अवतार द लास्ट एयरबेंडर सीजन 2 देख के मैंने कंप्लीट किया और उसके बाद काफी कमेंट आए कि इसका सीजन 3 कब आएगा, क्योंकि सीजन 3 फाइनल सीजन होने वाला और मैं भी जानना चाहता हूं कि आखिर इसका सीजन 3 कब आएगा। लेकिन सिर्फ मैं इसके बारे में नहीं जानना चाहता, मैं जानना चाहता हूं ऑल ऑफ अ साइड सीजन 2 के बारे में, वो कब आएगा, फ्रॉम की सीजन 5 के बारे में, विडोज बे के सीजन 2 के बारे में, वन पीस की सीजन 3 के बारे में, वीक हीरो की सीजन 3 के बारे में, द लास्ट ऑफ अस के सीजन 3 के बारे में, हाउस ऑफ ड्रैगन सीजन 4 के बारे में और पीस मेकर के सीजन 3 के बारे में। तो हम टोटल 9 सीरीज के अपकमिंग सीजन की रिलीज डेट की बात करेंगे और कब ये रिलीज हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अवतार द लास्ट एयरबेंडर की। तो खुशी की बात यह है, मैंने काफी समय पहले ही पढ़ा था और वही मैंने आज भी पढ़ा। इसके सीजन 2 और सीजन 3 की शूटिंग ना बैक टू बैक चल रही थी। पहले ही डिसाइड कर लिया गया था कि सीजन 3 को फाइनल सीजन ही रखना है, इसी वजह से बैक टू बैक शूटिंग कर रहे थे। इट मींस अभी तक मेरे पास कोई अपडेट तो नहीं है कि इसकी शूटिंग कंप्लीट हुई है नहीं हुई, लेकिन आई थिंक ये लोग कंटिन्यूअसली सीजन 3 की शूटिंग को भी इस समय कंप्लीट करने में लगे होंगे। इसी वजह से ये मूवी जल्दी जल्दी पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर चली जाएगी। पहली जो सीरीज 2024 में आई थी उसके और दूसरे सीजन के बीच में 2 साल और करीब 4 महीने का डिफरेंस था बीच में, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन में 1 साल और 3 महीने का डिफरेंस था। लेकिन यहाँ पे अलग बात यह है कि यहाँ पे बैक टू बैक शूटिंग हुई है, इसी वजह से शूटिंग का टाइम काफी बच जाएगा और पोस्ट प्रोडक्शन इजीली हो सकता है। उसके अंदर जितना टाइम लगेगा उसका मैं कम करके नहीं बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये सीरीज हमको मैक्सिमम अगले साल सितंबर तक देखने को मिलेगी। मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ, इसके बाद नहीं, इससे पहले हमें देखने को मिल सकती है। हो सकता है अगस्त में हमको देखने को मिल जाए, लेकिन ये 100% आ रही है। ऑफिशियली इसके ऊपर काम चल रहा है, तो यहाँ कोई ऐसे हवा में कहानी नहीं बना रहा, सब कुछ कंफर्म्ड है। खाली रिलीज डेट जो है ये 2027 सितंबर तक मैक्सिमम ये सीरीज आ ही जाएगी नेटफ्लिक्स पे, और हिंदी में जरूर आएगी। और अगर आप बात करें ऑल ऑफ अस आर डेड सीजन 2 की, तो 19 फरवरी 2026 को इसकी जो शूटिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी थी पूरी तरीके से। उसके बाद सीरीज को पोस्ट प्रोडक्शन में जाना था और ये काफी वीएफएक्स हैवी साउंड डिजाइन इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा और बहुत सारे पोस्ट प्रोडक्शन में इसके अंदर झंझट होते हैं। इसी वजह से इस तरीके की सीरीज के अंदर ना लगभग 8 से 12 महीने का टाइम लगता है। तो अगर उस चीज को हम कंसिडर करें, अगर 12 महीना डायरेक्टली कंसिडर करें, तो ये हमको अगले साल फरवरी में दिखनी चाहिए, यानी कि 2027 फरवरी में दिखनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है कि ऐसा तो है नहीं कि पोस्ट प्रोडक्शन कंप्लीट होते ही तुरंत सीरीज रिलीज कर देंगे, प्रमोशन और भी बहुत सारी चीजें करनी रहती हैं। तो यहाँ पे एक और चीज क्लियर होती है, नेटफ्लिक्स ने जो अपना लाइनअप है 2026 का, उसमें कहीं भी इसका मेंशन नहीं किया है कि इस सीरीज को रिलीज कर रहे हैं। लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि स्टूडियोज बड़ी सीरीज को ना हाइड करके रखते हैं, लोगों को सरप्राइज देना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने ये भी कहा कि लगभग 8 से 12 महीने लगता है, लेकिन ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि इतना ही टाइम लगेगा। काफी रिपोर्ट्स तो ये सजेस्ट कर रही हैं कि ये सीरीज हमको इसी साल दिसंबर में देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे फिर एक ही दिक्कत आती है कि नेटफ्लिक्स ने अपनी ऑफिशियल लाइनअप में इसको बताया नहीं है। सीरीज वीएफएक्स हैवी है, 8 से 12 महीने का टाइम लगता है, इसीलिए पॉसिबिलिटी जो है ना वो ये है कि ये सीरीज हमको मार्च 2027 तक देखने को मिल सकती है। उस मतलब यहाँ तक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ तक हमको डेफिनेटली देखने को मिलेगी, और इसकी पॉसिबिलिटी मुझे भी काफी स्ट्रांग लगती है कि ये तब तक देखने को मिलेगी और ये 100% हिंदी में भी आएगी। उसके बाद अगर हम बात करें फ्रॉम के सीजन 5 की, जिसका सीजन 4 आज एंड हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं कह दूं इसका सीजन 5 डेफिनेटली आएगा। ऑफिशियली ग्रीन लाइट दे दिया गया और सीजन 5 फाइनल सीजन होने वाला है, जो कि बहुत अच्छी बात है। स्टोरी खत्म होगी, हमको पता चलेगा भाई यहाँ पे ये चल क्या रहा है, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी थ्योरीज बना रखी हैं। अब उसमें क्या सच है क्या नहीं वो तो हमको तभी पता लगेगा। और यहाँ पे इसका जो सीजन 5 है ना, इनिशियली मुझे लगा था 2028 तक देखने को मिलेगा, लेकिन अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि इसका जो सीजन 5 है वो हमको 2027 में ही देखने को मिलेगा। लेकिन कब ये नहीं पता, हो सकता है 2027 के एंड तक देखने को मिले, लेकिन हमको एंड तक के बारे में ही सोच के चलना चाहिए, क्योंकि वो काफी लंबा टाइम होता है और मैक्सिमम तब तक तो इस सीरीज को आ ही जाना चाहिए। तो यहाँ पे 2027 में ये सीरीज आने की पॉसिबिलिटी है। अभी के लिए कोई एग्जैक्ट रिलीज डेट निकल के नहीं आई है। उसके बाद अगर बात करें विडोज बे के सीजन 2 की, तो ये सीरीज भी हमको 2027 में ही देखने को मिल रही है। उसके कारण है, पहली बात तो सीरीज काफी अच्छी है। इसको मतलब इसका फाइनल एपिसोड आने से पहले ही ग्रीन लाइट दे दिया गया था कि हाँ इस सीरीज को बनाओ, सीजन 2 के ऊपर काम चालू कर दो। लेकिन इस सीरीज के 2027 में आने की पॉसिबिलिटी इसलिए है क्योंकि इसके जो एक्टर्स हैं वो डायरेक्टली इसके ऊपर काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े एक्टर हैं जिनको बहुत सारी मूवीज एंड सीरीज मिल रही हैं, जहां तक मुझे मानना है। लेकिन असली कारण ये है कि ये कोई बहुत बड़ी वीएफएक्स हैवी सीरीज नहीं है कि इसको बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ऑफिशियली ग्रीन लाइट दे दिया गया, इट मींस तुरंत यहाँ पे एक्टर्स जो हैं सबको साइन भी कर लिया गया होगा सीजन 2 के लिए। इट मींस कि वो लोग इसके ऊपर जल्दी से जल्दी काम स्टार्ट कर सकते हैं, और इसीलिए मुझे लग रहा है 2027 के एंड होते होते हमको इसका सीजन 2 देखने को डेफिनेटली मिलेगा। और अगर आप बात करें लास्ट ऑफ अस के सीजन 3 की, तो इसकी शूटिंग तो ऑफिशियली चली रही है। बहुत सारी इमेजेस, बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं, कुछ लीक्स हैं, कुछ ऑफिशियल हैं। इससे हमको ये पता लगता है कि एक्टिवली इसके ऊपर काम किया जा रहा है। उसकी जो रिलीज डेट है वो भी 2027 है। और यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स का मानना है वो मानना है कि ये मिड 2027 तक हमें देखने को मिल सकता है, मतलब जून जुलाई अगस्त के करीब हमें ये सीरीज देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक्टिवली इसके ऊपर काफी समय से काम किया जा रहा है। ऑल्दो ये काफी बड़ी वीएफएक्स हैवी सीरीज है, लेकिन फिर भी यहाँ तक हमको ये देखने को मिल सकती है। अभी तक एचबीओ ने कोई एग्जैक्ट रिलीज डेट नहीं दी है, लेकिन 2027 में आएगी, ये ऑलमोस्ट कंफर्म ही है। काफी लोग जानना चाहते हैं तो वन पीस का सीजन 3 कब आएगा, तो इसका सीजन 3 भी हमको 2027 में ही देखने को मिल रहा है। वो
भी लगभग एग्जैक्ट मंथ की तरह कि इस मंथ में हमें देखने को मिल सकता है जो एक्सपर्ट्स ने प्रेडिक्ट किया है। पहली बात तो इसका सीजन 3 जो है ना उसको ऑफिशियली ग्रीन लाइट पहले ही दे दिया गया था, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक्टिवली वो लोग काम करना स्टार्ट कर दिए थे, जिसकी वजह से हमको ये सीरीज इतनी जल्दी देखने को मिल रही है। वैसे तो बहुत जल्दी नहीं है लेकिन फिर भी काफी जल्दी देखने को मिल रही है। नेटफ्लिक्स ने इस सीरीज को 2027 के लिए ऑफिशियली स्लेट किया कि 2027 में हमें ये देखने को मिलेगी, लेकिन एक्सपर्ट्स ने जो प्रेडिक्ट किया है वो है जुलाई से लेकर अगस्त का टाइमलाइन कि इस मंथ के बीच में हमें देखने को मिलेगी, जिसके ऊपर मैं भी सहमत हूं क्योंकि नेटफ्लिक्स ने खुद 2027 कहा है। शूटिंग काफी पहले स्टार्ट हो गई थी, इसी वजह से हमको जुलाई से अगस्त के बीच में डेफिनेटली ये देखने को मिलेगी और ये भी हिंदी में आएगी। अब अगर बात करें वीक हीरो सीजन 3 की तो इसकी कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। पहली बात तो मैं जानना चाहता था कि नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियली इसको ग्रीन लाइट दिया है या नहीं, तो पता लग गया कि नहीं दिया क्योंकि उसके कुछ कारण है, उसमें हम बाद में आएंगे। लेकिन यहाँ पे काफी लोगों का सवाल था कि सीजन 3 आएगा भी या नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो सीजन 3 है वो आने की पॉसिबिलिटी है क्योंकि एंडिंग ही कुछ इस तरीके की थी। उसी के साथ में जो इसके डायरेक्टर है उन्होंने कहा था कि उनके पास मल्टीपल स्टोरीज है, अगर सीजन 2 अच्छा जाएगा तो वो उसके ऊपर बना सकते हैं और मेरे हिसाब से तो सीजन 2 काफी अच्छा खासा गया है। तो यहाँ पे अब पंगा कहाँ पे आ रहा है? अगर डायरेक्टर के पास स्टोरी है, सीजन 2 भी अच्छा गया तो आ क्यों नहीं रहा? तो वहां पे पंगा जो आ रहा है ना मेन वो ये है कि अभी जो इसके जितने भी एक्टर्स हैं ना उनका मिलिट्री ट्रेनिंग का टाइम आ गया है। साउथ कोरिया के अंदर कंपलसरी है कि 18 से 21 महीने की ट्रेनिंग उनको करनी ही पड़ती है, आर्मी के अंदर सर्विस देनी ही पड़ती है, मतलब सीखने जाना पड़ता है क्योंकि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की लड़ाई चलती है। 1950 या 60 में लड़ाई हुई थी, तभी ये कानून बन गया था कि सबको कंपलसरी ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी। साउथ कोरिया के अंदर भी यही है, नॉर्थ कोरिया के अंदर भी यही है। तो इनको 18 से 21 महीने की कंपलसरी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और ये लड़कों के लिए कंपलसरी है, लड़कियों के लिए कंपलसरी नहीं है। लड़की चाहे तो कर सकती हैं लेकिन लड़कों को करनी ही करनी पड़ेगी, चाहे जितना ही बड़े बाप की औलाद क्यों ना, उनको करना ही पड़ेगा। तो इस वजह से इनकी उस ट्रेनिंग का टाइम आ गया है। ऑल्दो ये थोड़ा उसको डिले कर सकते हैं पढ़ाई की वजह से या किसी और रीजन की वजह से, लेकिन एट द एंड इनको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी निकाली जा रही है कि इस वजह से हो सकता है अभी इसका सीजन 3 ना आए क्योंकि लोगों को अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। और उसी के साथ में एक और चीज ये है कि नेटफ्लिक्स तब तक किसी भी सीरीज को ग्रीन लाइट नहीं देता जब तक उसकी कास्ट, उसका बजट, उसकी स्टोरी, उसकी स्क्रिप्ट सब कुछ नेटफ्लिक्स के हाथों में ना आ जाए कि भाई ये है पूरा प्लान, तब तक नेटफ्लिक्स ग्रीन लाइट नहीं देता। तो यहाँ पे ये कुछ चीजें अटकी हुई हैं, इस वजह से अभी के लिए नहीं आ रहा, लेकिन फ्यूचर पॉसिबिलिटी डेफिनेटली बनी हुई है क्योंकि ये सीरीज काफी ज्यादा लोगों को पसंद आई है। तो फ्यूचर पॉसिबिलिटी है, डेफिनेटली फ्यूचर में आ सकता है। उसी के साथ में अगर बात करें हाउस ऑफ ड्रैगन सीजन 4 की, जिसको काफी बार फाइनल सीजन भी कहा जाता है और काफी बार नहीं भी कहा जाता, लेकिन आई थिंक सीजन 4 फाइनल सीजन हो सकता है अगर ये लोग चाहें तो पूरी तरीके से डिपेंड करता है उस चीज के ऊपर। लेकिन हम रिलीज डेट के ऊपर आते हैं। 2028 की रिलीज डेट इसको मिली है, मतलब रिलीज डेट निकल के सामने नहीं आई लेकिन 2028 में हमें ये सीरीज देखने को मिलेगी, ऐसी पॉसिबिलिटी निकल के सामने आई है। क्योंकि जो इसका पैटर्न रहा है ना सीरीज का कि हर सीजन के बीच में 2 साल का गैप, उस वजह से ये रिलीज डेट निकल के आई कि 2028 तक हमें देखने को मिल सकती है, जो कि काफी नॉर्मल चीज है। कोई भी प्रेडिक्ट कर लेगा कि सीजन 3 अभी चल ही रहा है, अभी 2026 चल रहा है, पूरा 27 पड़ा है, पूरा 28 पड़ा है, तो 28 तक हमको डेफिनेटली देखने को मिलेगी ये सीरीज और हिंदी में देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं उस सीरीज की जिसका वेट मैं कर रहा हूँ, वो है पीस मेकर का सीजन 3। सीजन 2 जिस तरीके से एंड हुआ था दूसरे प्लैनेट के ऊपर, जॉन सीना को छोड़ दिया, उसके बाद देखना चाहता था कि आखिर सीजन इसका कब आएगा, क्योंकि मुझे ये सीरीज काफी पसंद आई। उसके बाद में बस इसके सीजन 3 का वेट कर रहा था क्योंकि मुझे सीजन 2 ये पूरी सीरीज ही बहुत ज्यादा पसंद आई। मुझे ये पीस मेकर का कैरेक्टर ही बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन जेम्स गन ने कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन दी नहीं। बोला कि इसके जितने भी स्टार कास्ट हैं जो कि सीरीज के अंदर है, ये सब अलग अलग प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हुए हमें नजर आएंगे, लेकिन अभी के लिए इसकी कोई भी ऑफिशियल अपडेट आई नहीं है। पूरी एंडिंग ओपन पड़ी हुई है, पूरी स्टोरी बन सकती है इसके ऊपर, हो सकता है इनके पास स्क्रिप्ट भी हो, लेकिन अभी के लिए उसको ग्रीन लाइट नहीं दी गई। और ये पैटर्न में देख रहा हूँ डीसीयू के अंदर कि पेंगुइन के सीजन 2 को भी इन्होंने ग्रीन लाइट नहीं दी, ना ही पीस मेकर के सीजन को दे रहे हैं। और यहाँ पे डीसीयू का पूरा पूरा फ्यूचर भी खतरे में है क्योंकि जो सुपर गर्ल मूवी है उसने बहुत अंडर परफॉर्म किया है, लोगों को बहुत ज्यादा वो पसंद आई नहीं है। उसी के साथ में इनके प्रोजेक्ट्स अभी तक कोई ऐसे कॉन्क्रीट मूवी निकल के सामने नहीं आई है जिसने 1 बिलियन का आंकड़ा क्रॉस कर दिया हो या बोल दिया हो कि हाँ अब डीसीयू नई राह पे चल रहा है। तो इस वजह से इसके सीजन 2 कब आएगा कब नहीं आएगा पता नहीं, हो सकता है पैरामाउंट के अंदर मर्जर होते ही पूरा डीसीयू ही रीसेट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि पैरामाउंट एक ऐसी कंपनी जिसके पास बहुत सारा कैपिटल नहीं है। नेटफ्लिक्स के पास बहुत सारा कैपिटल था, लेकिन पैरामाउंट तो लोन लेके कर्जा लेके इधर उधर से भीख मांग के सारा जुगाड़ कर रहा है। अब वो बंदा कहां से इतने सारे प्रोजेक्ट्स बना पाएगा? हो सकता है उसके पास पैसे कहीं से आ जाएं, लेकिन उनका मेन फोकस रहेगा इस कंपनी को एफिशिएंट बनाना, और एफिशिएंट बनाने के चक्कर में बहुत सी जॉब्स जाती हैं, बहुत से अननेसेसरी प्रोजेक्ट्स कैंसिल होते हैं। तो इस वजह से इसका फ्यूचर तो बिल्कुल अनसर्टेन है। हो सकता है सीरीज ही कैंसिल हो जाए, डीसीयू ही रीसेट हो जाए मर्जर के बाद। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।